ये ध्यान सूत्र है। मेडिटेशन स्टार्ट्स बाय बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ योर इनर वर्ल्ड एंड देन सीइंग आउटर एंड इनर एज वन मोमेंट। अर्थात ध्यान अपने अंतर जगत के प्रति जागृत होने से प्रारंभ होता है और फिर उस जागृति में दिखाई देता है कि भीतर और बाहर एक ही गति है या भीतर और बाहर एक ही प्रवाह है। आमतौर से हम अपने आउटर वर्ल्ड में इन्वॉल्व रहते हैं, बाहर का जगत, बाहर की क्रियाएं, बाहर की बातें। इसीलिए ध्यान एक परिवर्तन के रूप में, जब हम ध्यान में जाते हैं तो एक परिवर्तन, एक गियर चेंज जिसको कहें, हमारे अंदर पैदा होता है जब हम अपने अंतर जगत के प्रति जागरूक होना प्रारंभ करते हैं। अब अंतर जगत को अगर हम बहुत रहस्यमय ना भी बनाएं तो भी उसको समझने के लिए हमें बहुत आसानी ये होगी कि हम क्रिया तो करते हैं, लेकिन जब हम कोई क्रिया करते हैं तो हमारे भीतर क्या हो रहा होता है हम इसके प्रति जागरूक नहीं होते। हम कोई प्रतिक्रिया करते हैं तो उस प्रतिक्रिया के करने में हमारे भीतर क्या क्या घटता है, क्या परिवर्तन होता है, उसके प्रति हम अक्सर सोए रहते हैं। कोई विचार उठा तो हमने विचार को अभिव्यक्त किया, लेकिन उस क्षण हमारे अंतर जगत में क्या हुआ। कोई इच्छा उठी, वासना उठी तो हम या तो उसके पूरे करने में लगते हैं या उसके पूरे ना होने के दुख में चले जाते हैं। हम जो कुछ भी जीवन में जीते हैं वो अक्सर बाहर की परिधि पर उलझे हुए क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं और अनुभव होते हैं। अंतर जगत में भी एक व्यापक घटनाक्रम चल रहा होता है जिसके आधार पर ही बाहर ये सब संचालित होता है। कभी कभार हम अपने बाहर से हटकर अंदर की तरफ मुड़ते हैं अंतर जगत में और देखते हैं हमारे भीतर भी क्या हो रहा था। मान अपमान, सुख दुख, प्लेजर पेन, जीवन का कोई भी उतार चढ़ाव, बाहर जो है सो है, लेकिन उसका जो इम्प्रेशन है या उसका जो अंदर घटता हुआ एक ढंग है उसके प्रति जागना, ध्यान वहाँ से प्रारंभ होता है। अब इसको अगर ऐसे देखें कि जीवन में सुख आया तो हमने सुख को अनुभव किया सो किया, लेकिन अपने अंदर जागे, अंदर क्या उसने परिणाम पैदा किया। जीवन में दुख आया, दुख का जो भी ढंग और ढांचा था निपटने का उसको हमने उस तरह से लिया, लेकिन उसने अंदर क्या हमारे किया, हमारे अंतर जगत के वातावरण में क्या घटा बदला, हम उसके प्रति जागे। बाहर सम्मान हुआ तो सम्मान को हमने लिया बाहर जैसे लेना था, लेकिन उससे हमारे अंतर जगत में क्या प्रतिक्रिया हुई, क्या हलचल हुई, उसके प्रति जागे। बाहर अपमान हुआ तो हम अंतर जगत में जागे। जीवन में कुछ भी हो रहा हो, हम अपने अंतर जगत की हलचल के प्रति जागने लगते हैं, वही ध्यान बनता है। सूत्र कहता है वहाँ से ध्यान प्रारंभ होता है। तो ये मौका हमेशा हर अवसर पर है, ऐसा नहीं इसको कहीं अलग से लाना है। ये अवसर तो हमेशा हर क्षण उपलब्ध है। और जब हम देखते चले जाएंगे तब हमको एक दिन ये ज्ञात होगा कि सचमुच में जो बहिर्जगत है और अंतर जगत है इनमें कोई विभाजन नहीं है। वो एक ही प्रवाह है, वो एक ही गति है, वो एक ही यात्रा है। बाहर से निकलकर जीवन भीतर चला जाता है और भीतर से निकलकर जीवन बाहर चला आता है। ये भीतर और बाहर का विभाजन मानसिक है। वास्तविकता ये है कि हमारा अंतर जगत बहुत गहरा है। ये घटनाक्रम कुछ कुछ ऐसा है आइसबर्ग जैसा, जैसे समुद्र में कोई आइसबर्ग पड़ा हो तो उसकी एक टिप दिखती है, ऊपरी सिरा दिखता है और भीतर कम से कम 9 हिस्सा वो पानी में समाया होता है। ऐसे ही हमारा अंतर जगत है। अंतर जगत की हलचल बाहर आइसबर्ग की टिप की तरह निकल कर आती है। तो जब हम अंतर जगत के प्रति
जागरूक होने लगते हैं तो हमारा बहिर्जगत भी रूपांतरित होने लगता है और हम उसके जोड़ को, उसके अंतर संबंध को बहुत अच्छे से जान लेते हैं और फिर इस उलझाव में नहीं रहते कि हम बाहर भीतर में भी तोड़ें, बस जागे भीतर और बदलाव बाहर घटने लगेगा। और ध्यान इसीलिए गहरा रूपांतरण लाता है क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम जागृति से भरेंगे तो जागृति ही, यानी वो अवेकनिंग, वो होशपूर्ण अवस्था ही रूपांतरणकारी होती है। तो जीवन का घटनाक्रम भी जो बाहर हमको परेशान करने वाला होता है वो अच्छा होने लगता है, तमाम चीज़ें व्यवस्थित होने लगती हैं, जीवन की तमाम जो उलझी हुई गांठें थीं वो खुलने लगती हैं, सुलझने लगती हैं। जीवन में एक बड़े स्तर पर व्यवस्था, ऑर्डर और सुलझाव पैदा होता है।